नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने 29 नवंबर को हम एक वीडियो पब्लिश किए थे नॉर्थ कोरिया वर्सेस वर्ल्ड। आपने वो देखा ही होगा। उसका पार्ट नंबर 1 था। आज हम लेके आ रहे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा लंबा हो गया था, तो उसकी वजह से सभी उनके फैक्ट्स और रूल्स है वो उसमें नहीं ला पाया। तो इसलिए मैं सोचा बाद में और एक अलग सा वीडियो बना के बचे हुए रूल्स और फैक्ट्स जो है उनके उसमें दिखाई देंगे। तो आज हम देखेंगे बचे हुए जो उनके रूल्स और फैक्ट्स हैं पार्ट नंबर 2 में। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं पार्ट नंबर 2, नॉर्थ कोरिया वर्सेस वर्ल्ड। नॉर्थ कोरिया में हाल ही में एक इंसिडेंट हो गए। चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर में एक ऐसा नाम का शहर आता है, उसमें छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, टीन एज के ही बच्चे हैं। तो उन्होंने कुछ साउथ कोरिया की के सीरीज की कुछ वीडियो क्लिप्स देखी हैं। जब ये बात उनके गवर्नमेंट को पता चली, किम जोंग उनको पता चली, तो उन्होंने वो तीनों लड़कों को अरेस्ट किया और एक खुले मैदान में लेके आके सब लोगों के सामने उनको गोली मार दी, उनका मर्डर कर दिया। क्योंकि साउथ कोरिया में पहले ही रूल बना के रखा है, उन्होंने रूल बना के रखा है जो नॉर्थ कोरिया दिखाना चाहता है वही देखना है, बाकी किसी का कोई भी कुछ नहीं देखना है। तो ये लड़कों ने वही गलती की कि उन्होंने साउथ कोरिया का कुछ वेब सीरीज का वीडियो क्लिप्स वगैरह वो देखी है। ये जब उनको पता चला तो उन्होंने ये डिसीजन लेके उनके फैमिली के सामने उनको मार दिया है और उनके फैमिली को भी 5-5 साल की सजा दी है। क्योंकि उनको मानना है कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन वो उनके बच्चों को सही तरह से समझा पाए, सिखा पाए। उनके परवरिश में कुछ कमी थी और इनके जिम्मेदार उनके घर वाले, उनके परिवार वाले ही हैं। तो उनको भी उन्होंने 5 साल की सजा दी। ऐप जो अपने फोन में ऐप्स आते हैं, आप कौन सी भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो उनका एक रियल स्टोर नाम का ऐप है। वो रियल स्टोर के ऐप से उनको जो भी ऐप्स चाहिए वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मर्जी से वो ऐप स्टोर नहीं कर सकते। उनके लिए एक दुकान में जाके वो ऐप स्टोर करना पड़ता है। उनको उनके गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं ये ऐप डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो उनके लिए एक प्रोसीजर होता है, जो भी उनका फॉर्म भरना या वो सब करने के बाद ही उनको अलाउड किया जाता है। अगर उनको ठीक लगा वो ऐप डाउनलोड करने के लिए, तो वो दुकान से उनको वो ऐप मिलता है। आप अपना मर्जी से कोई भी ऐप उधर अपना फोन में डाउनलोड नहीं कर सकते। वैसे भी वहाँ पे ज्यादा फोन अलाउड ही नहीं है। सब लोगों के पास फोन होगा ऐसा ही नहीं, कुछ गिने चुने लोग ही होंगे उनके पास फोन होगा, लेकिन उनको भी ये ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं रखा है। अगर आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो स्कूल में आपको अलग से बेंच और डेस्क जो रहता है वो अलग से उसकी फी जमा करनी पड़ती है। और जब स्कूल खत्म होता है तब बॉयज के लिए 8 साल की आर्मी की जॉब कंपलसरी है और गर्ल्स के लिए 5 साल की आर्मी की जॉब कंपलसरी है। वो करनी ही करनी है, उसके बाद ही बाकी की जो भी रहेगी कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में आप कोई इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई बाहर है, अगर आपको उसके लिए इंटरनेशनल कॉल करना है तो आप किसी को भी वो अलाउड नहीं है इंटरनेशनल कॉल करना। अगर ऐसा कोई इंटरनेशनल कॉल करते हुए पाया तो भी उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है या जेल में डाला जाता है। आप तो मेकअप के बारे में सोचेंगे तो इंडिया में उतना नहीं चलता है मेकअप, मैन मेकअप कोई ज्यादा नहीं करता है, लेकिन साउथ कोरिया में मैन मेकअप ज्यादा है। आदमी लोग वहाँ औरतों से भी ज्यादा मेकअप करते हैं, ये साउथ कोरिया में ज्यादा होता है। और इसी हिसाब से नॉर्थ कोरियन अगर ऐसा करना चाहे तो उनको इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाती। नॉर्थ कोरिया में पुरुषों को मेकअप करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। अगर ऐसा कोई मेकअप किया हुआ आदमी पाया गया तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है या जेल डाल दिया जाता है। हमारे इंडिया में स्कूल और कॉलेज में डेटिंग करना एक मामूली बात है। लड़कियां और लड़कियों के बीच में हमेशा डेटिंग होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में आप बिल्कुल डेटिंग एक दूसरे के साथ डेटिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है और उनको परिवार वालों को भी जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि वो उनका पालन पोषण ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशन बच्चों को सही तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उधर डेटिंग करना भी अलाउड नहीं है। अगर आप घूमने जाते हैं अपने घर के सदस्यों के साथ या अपनी फैमिली रहेगी, अपनी बीवी बच्चे रहेंगे, तो आप पब्लिकली अपने बीवी का हाथ नहीं पकड़ सकते। अगर ऐसा भी कोई पाता है जो पब्लिकली आदमी अपना औरत का हाथ पकड़ा है तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। अगर आप कार लेना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया में तो उतना आसान नहीं रहेगा। आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको वैसा लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। आपको कार लेने से पहले आप फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते हर आदमी कोई कार में घूमे और रोड पे ट्रैफिक हो। चुने चुने लोगों को ही वो कार लेने के लिए परमिशन देते हैं। वो भी 100-200 लोग में एक आदमी को ही कार लेने का इजाजत मिलती है। और औरतों के लिए तो लाइसेंस बिल्कुल ही नहीं है, औरत बिल्कुल गाड़ी नहीं चला सकती। लेडीज के लिए उन्होंने पूरा कार ड्राइविंग बैन करके रखी है नॉर्थ कोरिया में।
नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है और हर आदमी को वोट डालना कंपलसरी होता है। लेकिन इलेक्शन की एक अजीब बात है, इसमें इलेक्शन में किम जोंग उन के सिवा कोई भी खड़ा नहीं रहता है इलेक्शन में, क्योंकि एक ही पार्टी है और एक पार्टी में एक ही आदमी खड़ा रहता है और हर आदमी को उन्हीं को ही वोट देना है। वोट देना कंपलसरी है। नॉर्थ कोरिया में 100% वोटिंग होती है। अगर कोई वोट नहीं देता है तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन वो भी वोटिंग करते हैं, वो भी खुद का ही वोट खुद को ही डालते हैं। तो ये 5 साल में एक बार होता है और वो हर आदमी को कंपलसरी है, वोटिंग करना ही करना है। नॉर्थ कोरिया में कोई सेक्स एजुकेशन नहीं है। वहाँ पे ना कोई वीडियो देख सकते हैं जो भी ऐसा सेक्स रिलेटेड रहेगा, ना कोई सेक्स एजुकेशन है। तो उनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता, सेक्स के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसा कि अपना इंडिया में थोड़ा सा सेक्स एजुकेशन मिलता है, सेक्स एजुकेशन बिल्कुल बैन है नॉर्थ कोरिया में, उसकी कोई बात ही नहीं करना चाहता। नॉर्थ कोरिया में हंसना मना है। नॉर्थ कोरिया में 1948 से डिक्टेटरशिप चालू हुई थी। 1948 में किम इल सुंग का डिक्टेटरशिप चालू हो गई, वो 1994 तक थी। उसके बाद 1994 से लेके 2011 तक किम जोंग इल की डिक्टेटरशिप चली। जब उनका देहांत हो गया तो उनके गद्दी पे आ गए किम जोंग उन। 2011 से लेके अब तक किम जोंग उन ही है डिक्टेटरशिप में, और उन्होंने एक अलगशाही कानून बनाया है। जब उनकी पिताजी का देहांत हो गया था 2011 में किम जोंग इल का, तो उन्होंने उस दिन की डेथ एनिवर्सरी अनाउंस की है। साल में एक बार 10 दिन के लिए नॉर्थ कोरिया में कोई हंसता नहीं है, किसी को हंसने की या खुशियां मनाने की परमिशन नहीं है। वो 10 दिन हर आदमी को गम मनाना है। उनके डेथ एनिवर्सरी में आप ना पार्टी कर सकते हैं, ना बर्थडे मना सकते हैं, ना शादी होती है। कौन सी भी ऐसी एक चीज नहीं होगी कि जिसमें आपको खुशी मिले या किसी को खुशी मिले। ऐसा कौन सा भी काम नहीं करना वो 10 दिन में जो खुशी दे सके। या किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें रोना धोना नहीं चलेगा। वो गम भी मना नहीं सकते और खुशी भी नहीं मना सकते। उनको खाली किम जोंग इल का ही गम मनाना है वो 10 दिन। किम जोंग इल को भगवान मानते हैं और उनको लगता है उससे बड़ा कोई गम नहीं है दुनिया में। कम से कम गम तो ठीक तरह से मनाओ 10 दिन के लिए। आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। जो किम जोंग उनके भाई थे किम जोंग नुन, उनका 2017 में मर्डर हो गया था मलेशिया में। वो कुछ प्लान किया हुआ मर्डर था ऐसा बोला जाता है। वो प्लान इतना फिल्मी अंदाज में था कि 2 लड़कियों को उन्होंने हायर किया था, एक फ्रैंक शो बना रहे हैं बोल के। और वो फ्रैंक शो उनका मर्डर से पहले उन्होंने वो फ्रैंक शो 2-3 महीने पहले ही चालू किया, क्योंकि वो लड़कियों को डाउट ना आ सके कि ये रियल में है या कोई मर्डर का प्लान है। तो उन्होंने मलेशिया में कोलालमपुर एयरपोर्ट में इसको अंजाम दिया। जब उनका भाई कोलालमपुर एयरपोर्ट में पहुंचे तब उन्होंने पहले ही प्लान करके रखा था कि ये आज का शो हम एयरपोर्ट में करेंगे। वैसा वो शो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन इधर उधर सिटी में किधर भी मनाते थे प्रैंक शो, बाकी साइड में करते थे। लेकिन वो लड़कियों को बोला कि आज का प्रैंक शो हम एयरपोर्ट के अंदर करेंगे। तो प्रैंक कैसा होता था, कुछ तो पाउडर जैसा केमिकल लोगों के चेहरे पे पोतते थे, ऐसा लगाते थे, और कोई बोला तो बोलते थे प्रैंक शो है प्रैंक शो है। तो आपको मालूम ही है प्रैंक शो हमेशा ऐसे चलते रहते हैं। तो लड़कियों की लगा हाँ हम प्रैंक शो ही कर रहे हैं, उनके लिए उनको सैलरी भी दी जाती थी। तो जब ये एग्जीक्यूट किया उनके मर्डर के दिन में 2017 में कोलालमपुर एयरपोर्ट में शो होस्ट करने वाला था, उन्होंने उनके भाई की तरफ उंगली उठा के बोला आज इस आदमी के ऊपर हम ये प्रैंक शो करेंगे। और वो प्रैंक शो करते टाइम उन्होंने वो पाउडर के अंदर केमिकल मिलाया और वो केमिकल उनके चेहरे में जैसा ही उन्होंने पोत दिया तो कुछ देर के अंदर ही उनकी मौत हो गई। पहले 2-3 मिनट के अंदर ही बेहोश हो गए। तो कुछ बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं चला ये क्या हो रहा है करके। जैसे ही उनके चेहरे पे उन्होंने वो कुछ कलर पोत दिया तो 2-3 मिनट के अंदर ही बेहोश हो गए। को हॉस्पिटल तक जाने का मौका नहीं मिला, उसके अंदर ही उनकी मौत हो गई। किसी को पता ही नहीं चला कुछ दिन तक ये क्या हो रहा है और कैसा हो गया। वो लड़कियों तो उन्होंने अरेस्ट करके पकड़ लिया CCTV में देख के, लेकिन बाद में उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम तो ऐसा ही प्रैंक शो कर रहे थे और उसमें ही हम किया, हमको पता नहीं है क्या हो गए। फिर 2-3 साल के बाद उनको भी छोड़ दिया। तो इस तरह से उन्होंने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उनके मौत का एक प्लान बना के किया। माना जाता है वो अमेरिका के साथ मिलकर कुछ अलग कर रहे थे। तो इनको ये डर लगा कि अगर ये ऐसा हो गया, ये अमेरिका के साथ मिल गए और इधर की पूरी जानकारी उनको दी मिलिट्री की इसकी उसकी, अमेरिका उनके ऊपर हमला करके उनकी डिक्टेटरशिप खत्म कर सकती है। तो भाई को गद्दी पे बिठा के वो राज करेगा। तो वो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि उनकी डिक्टेटरशिप कहाँ पे खत्म हो जाए। तो वो उनके डिक्टेटरशिप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने पूरा नॉर्थ कोरिया में ऐसा सिनेरियो बना के रखा है
है कि वही उनके भगवान है, उन्हीं की पूजा करना है। बच्चों को बचपन से ही ऐसा पढ़ाया जाता है। जैसे में स्कूल में जाते हैं तो उनकी तस्वीरें लगाई हुई रहती है, तो वो बच्चे उन तस्वीरों को पूछते हैं, उसके बाद ही बाकी की पढ़ाई चालू करते हैं। उनके ख्याल में बस यही है, यही भगवान है, ऐसा ही मानते हैं। उनको बाकी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कैसी होती है दुनिया। उनको कभी कभी लगता है अगर हम दिल में, मन के अंदर, मन में कुछ सोच लेंगे तो भी वो किंजन उनको पता चलेगा। तो वो ऐसी कुछ बुरी चीजें सोच भी नहीं सकते, इतना डर है उनके लोगों के अंदर। अगर उनको ऐसा लगता है अगर हम हमारे दिल के अंदर उनके बारे में कुछ बुरा सोचेंगे तो उनको पता चलेगा और दूसरे दिन भी मार देंगे। तो वो उधर सोचने की भी आजादी नहीं है, अंदर के अंदर सोचने की भी आजादी नहीं है। उतने डरे हुए लोग हैं और उतना डरा के रखा हुआ है उन्होंने अपने नॉर्थ कोरिया के लोगों को। ये सब सारी बातें वहां से जो भाग के आए हुए लोग हैं उन्होंने बताई हैं, तभी पता चला बाहर की दुनिया को कि ये उनके कंट्री में ऐसा हो रहा है। क्योंकि उधर तो कोई मीडिया का नामो निशानी नहीं है, कोई आजादी ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप जाके कोई जानकारी नहीं ले सकते, किसी को कुछ अलाउड ही नहीं करते हैं अंदर जाने के लिए या कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो वहां से जो भाग निकले हैं, किसी भी तरह से कुछ करके जो भाग निकले हैं लोग, उनकी बताई हुई ये सब सारी बातें हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक दूसरे की मदद करिए। अगर आप अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।